सेक्शन का होगा। और नेटवर्क सेक्शन में मूलतः 5 आईसी होते हैं। पूरे मोबाइल में 5 आईसी और सिर्फ नेटवर्क सेक्शन में ही 5 आईसी होते हैं। अब 5 आईसी का अलग अलग काम है। अब नेटवर्क सेक्शन में 5 आईसी कौन है, इसको पहले पहचाने, तब ये हीटसिंक हटाएंगे और हीटसिंक हटाएंगे तो इसके अंदर आईसी मिलेगा। तो यहां पर देखेंगे 2G 3G आईसी है। कौन सा आईसी है? 2G 3G आईसी है। ये RF आईसी है। कौन सा आईसी है? RF आईसी का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। यही आईसी AF2 RF में कन्वर्ट करता है, AF2 RF में कन्वर्ट करता है और ये कैरियर सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तब कोई भी सिग्नल को रिसीविंग या ट्रांसमिट किया जाता है, किसी भी टावर से कैच किया जाता है या भेजा जाता है। समझ रहे? ये हो जाएगा RF आईसी। ये खराब होता है तो नो सर्विस में सेट जाता है। किस में जाता है? नो सर्विस में सेट जाता है। नो सर्विस में जब सेट जाता है तो 4 चीज हम लोग ध्यान देते हैं। पहला चीज MEI नंबर, समझिए, *#06#, ये चेक किया जाता है। दूसरा में आप इस मोबाइल का रेडियो ऑन है कि ऑफ है, ये देखा जाता है। तीसरा में देखा जाता है कि मोबाइल डसबैंड बन रहा है कि नहीं, डसबैंड अननोन है कि नहीं। अगर ये सब चीज ओके है, डसबैंड अननोन है, तो RFIC पर काम किया जाता है। या नो सर्विस में है तो RFIC चेंज किया जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व होता है। RFIC कुछ ट्रेसिंग है, तो RFIC का ट्रेसिंग क्या है देखेंगे। यहां पर कुछ कैपेसिटर यहां लगा हुआ है ना। तो ये कैपेसिटर पर कहीं पर 1 वोल्ट PM से और कहीं पर 1.8 वोल्ट PM से, एक डिजिटल वोल्ट और एक एनालॉग वोल्ट, एक मोडम वोल्ट इस पर मिलता है। अगर इस पे मोडम वोल्ट मिलता है 1 वोल्ट और ये 1.8 सिग्नल डिजिटल से, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, तब वो RF में कन्वर्ट करके और तब इस आईसी को कैरियर सिग्नल बना करके तब कोई भी डाटा को रिसीव या ट्रांसमिट किया जाता है। तो 2G 3G का मतलब होता है जब इमरजेंसी में हो या कॉलिंग नहीं जाए या इस मोबाइल से कॉल किसी मोबाइल पे ना जाए और किसी मोबाइल का कॉलिंग इस मोबाइल पे ना आए, तो 2G ही में हम लोग काम करते हैं। तो ये बात करवाने के लिए 2G 3G आईसी होता है। तो कोई भी मोबाइल कॉलिंग के दौरान कॉल ना जाए या ना कॉल आए, टिक टिक का